नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम बात करेंगे आज लोकसभा की। राजस्थान में 25 सीटों को लेकर 25 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव हुए थे, वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव हुए थे। अब नतीजे आने बाकी हैं। इससे पहले को 25 सीटों का पूरा सर्वे बताएंगे और सटीक सर्वे बताएंगे कि कौन सी लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी अब की बार बड़ी टक्कर में चल रहा है और कौन सी पार्टी अब की बार राजस्थान में 25 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें ला सकती है। तो बात करें राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर, तो अब की बार 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था राजस्थान में। लेकिन अब की बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि बार बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान में। वही दोस्तों, हम बात करेंगे कि राजस्थान में बीजेपी पार्टी की कितनी सीटें आ रही है, वही कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आ रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी की राजस्थान में लोकसभा चुनाव की सिर्फ और सिर्फ ही सीटें आ रही है। हाँ दोस्तों, और बाकी बची 15 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वो 10 सीटें कौन कौन सी हैं, तो आपको बता दें। अजमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी से उम्मीदवार थे भागीरथ चौधरी, वहीं कांग्रेस से उम्मीदवार थे रामचंद्र चौधरी। यहां पर बीजेपी पार्टी भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा और के बाद ये पता चल रहा है कि यहां पर अजमेर की सीट अब की बार बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी खाते में कौन सी सीट जाएगी, तो आपको बता दें कि दौसा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कन्हैया लाल मीणा और वहीं पर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं मुरारी लाल मीणा। यहां पर बीजेपी पार्टी अपने खाते में कन्हैया लाल मीणा सीट ले जा सकते हैं। बात करेंगे बीकानेर लोकसभा सीट को लेकर, तो बीकानेर लोकसभा सीट पर बीजेपी से उम्मीदवार थे अर्जुन राम मेघवाल, वहीं कांग्रेस से उम्मीदवार थे गोविंद राम मेघवाल। यहां पर बड़ा जातीय समीकरण देखने को मिला और यहां पर भी अर्जुन राम मेघवाल जो बीजेपी के मंत्री हैं, वे अब की बार फिर यहां से लोकसभा का चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की, तो यहां पर सीपी जोशी जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, वहीं पर कांग्रेस से उम्मीदवार हैं उदयलाल आंजना। यहां पर सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वह अब की बार यहां से चित्तौड़गढ़ की सीट हासिल कर सकते हैं। वहीं बात करें गंगानगर लोकसभा सीट को लेकर, तो यहां पर बीजेपी से उम्मीदवार थे प्रियंका बेलान और वहीं पर कांग्रेस से उम्मीदवार थे कुलदीप इंदौरा। यहां पर प्रियंका बेलान बीजेपी से उम्मीदवार होते हुए यहां की सीट हासिल कर सकती हैं। बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। वहीं बात करें करौली लोकसभा सीट को लेकर, तो यहां पर इंदु देवी जाटव बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वहीं पर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं भजन लाल जाटव। यहां पर भी इंदु देवी जाटव जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वो भजनलाल जाटव को बड़ी टक्कर दे सकती है और यह भी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें राजसमंद लोकसभा सीट को लेकर, तो यहां पर बीजेपी से प्रत्याशी हैं महिमा विश्वेंद्र सिंह हैं और वहीं पर कांग्रेस से उम्मीदवार हैं सुदर्शन रावत। यहां पर भी महिमा विश्वेंद्र सिंह बीजेपी से प्रत्याशी हैं। ये सीट राजसमंद की बीजेपी में खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में से 10 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बड़े सर्वे के हिसाब से ये पता चला है कि अब की बार 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और लोकसभा चुनाव के नतीजे कब आने वाले हैं, तो ये हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। इससे पहले यहां से बड़ा सर्वे सामने आ रहे हैं कि 25 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और वहीं पर
15 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसी सीट है राजस्थान की जिस पर निर्दलीय ताल ठोक सकता है। हाँ दोस्तों, बात करें बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट की तो यहां से निर्दलीय उम्मीदवार हैं रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बड़ी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि ये युवा नेता हैं और बार ही विधानसभा का चुनाव शिव विधानसभा क्षेत्र से लड़ा और जीत हासिल की। वहीं लोकसभा चुनाव आते ही बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट में मैदान में निर्दलीय ताल ठोक दी और यहां से बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राजस्थान में बीजेपी पार्टी की कितनी सीटें आएगी और वहीं पर कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आएगी? आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।